बढ़ते आगे, ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बीकॉम और बीएससी ऑनर्स की 68 कॉपियां गायब हो गई। ये सभी कॉपियां शासकीय डाक से मूल्यांकन के लिए भिंड के एक कॉलेज भेजी गई थीं, जहां बीच में ये अचानक गायब हो गई। अब छात्रों के हित को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्र छात्राओं को औसत अंक देने पर विचार कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी परीक्षा भवन से कॉपियां गायब हो चुकी हैं। अब विश्वविद्यालय प्रबंधन की इस लापरवाही का खामियाजा होनहार छात्रों को उठाना पड़ेगा। बीकॉम ऑनर्स की 68 कॉपियां थी, जो कि हम उन्हें स्पीड पोस्ट डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी थी भिंड कॉलेज में मूल्यांकन के लिए। जो कि भिंड कॉलेज में जब उन्होंने संपर्क हमसे किया, उन्होंने बताया कि जो आपके द्वारा भेजी गई कॉपियां अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई हैं। तो फिर हमने डाक विभाग से संपर्क किया, तो डाक विभाग ने उस कॉपियों को मिसप्लेस होने की बात कही है। उन्होंने कहा इन कॉपियों को खोज रहे हैं, अगर मिल जाती हैं तो हम आपको सूचना देंगे। अगर मिल जाती हैं तो ठीक है, और बाई द वे नहीं मिलती हैं तो हम औसत अंक प्रदान करके बच्चों का रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो जीवाजी विश्वविद्यालय की ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती, क्योंकि 68 कॉपियां बच्चों की गायब हुई हैं। ये कॉपियां कहां गायब हुई, किसी को कोई जानकारी नहीं है। बीकॉम और बीएससी के छात्रों की ये कॉपियां थीं जो गायब हुई हैं। और करतार, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, ये बड़ी लापरवाही है, और ये किसकी लापरवाही जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ेगा, बताइएगा। तरीके से ग्वालियर में जनवरी में परीक्षाएं आयोजित होती हैं बीकॉम की, और जनवरी के बाद में अब जून चल रहा है। आप समझ सकते हैं 5 महीने तक कॉपियों की खोज खबर नहीं ली गई। कॉपियां कहाँ गई, एग्जामिनर ने वो कॉपियां चेक की, क्या हुआ, कुछ नहीं पता किया गया। अब आनंद फानंद में जब पता चला कि भिंड में कॉपियां जानी थी, भिंड में जब कॉपियां नहीं पहुंची, ये पता चला कि कॉपियां एग्जामिनेशन का जो मूल्यांकन होना पहुंची ही नहीं। उसके बाद में फिर पोस्ट ऑफिस में चेकिंग की जाती है कि आखिर पोस्ट ऑफिस से कॉपियां कहाँ गायब हुई। तो निश्चित तौर पर जो होनहार छात्र हैं उनके लिए बड़ा खामियाजा है कि जो ब्रिलियंट छात्र हैं उनके जो मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको जबरदस्त नुकसान है वो होने वाला है। जीवाजी विश्वविद्यालय इन सबसे पल्ला झाड़ रही है। वो बोल रही है कि हम जो एवरेज मार्क्स हैं वो देंगे, लेकिन किस तरीके से जीवाजी विश्वविद्यालय की लापरवाही है वो सामने आई है कि आपकी कॉपियां 5 महीने तक आपको पता ही नहीं चलता कि कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अभी तक आप जांच ही कर रहे हैं, तो आखिर रिजल्ट कब आएगा, कब वो बच्चे हैं उनको परीक्षा में पास और फेल का पता चल पाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है। अब जीवाजी विश्वविद्यालय जिस तरीके से बात कर रही है कि हम इनको एवरेज मार्क्स हैं वो देंगे या कॉपियां डुलवाएंगे, तो अब देखना होगा कि कॉपियां कम मिलती हैं, क्या होता है। बड़ी बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्रों की इस तरह से कॉपियां गायब हुई हों। इससे पहले भी इस तरह का मामला निकलकर सामने आ चुका है। तब क्या कार्रवाई हुई थी? बिल्कुल प्रेरणा, इससे पहले भी 2-3 बार ये मामला हो चुका है। परीक्षा भवन से एक बार कॉपियां गायब होती हैं, उस समय भी छात्रों ने आंदोलन किया, काफी हल्ला मचाया। उसके बाद में एवरेज मार्क्स दिए गए। एक बार और एक प्रोफेसर के यहाँ से कॉपियां गायब हो जाती हैं, उस समय भी एवरेज मार्क्स हैं वो दिए गए। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, वो थक हार के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको वो समझते हैं कि अब जीवाजी विश्वविद्यालय से लड़ाई कब तक लड़ी जाए। जीवाजी विश्वविद्यालय किसी की सुनवाई करता नहीं है। वहाँ छात्र पहुंचते हैं लेकिन उनकी बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं होती। वो थक हार के घर बैठ जाते हैं, परेशान होते हुए छात्र आपको जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रतिदिन देखे जा सकते हैं। प्रतिदिन किसी ना किसी समस्या को लेकर घूमते हुए फिरते हैं बच्चे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी सुनते नहीं है, ऑफिसों में जो ऑफिसर्स हैं वो बैठते नहीं है। तो हालात बद से बदतर है। जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थितियां बहुत ठीक है नहीं। यहाँ जिस तरीके से परीक्षा की कॉपियां ही गायब हो जाती हैं, तो आप कितना बड़ा सवाल है कि जो बच्चों के भविष्य उनके अंधकार में जीवन हो जाएगा। कई ऐसे छात्र होते हैं जिनकी बहुत अच्छे मार्क्स उनको मिलने होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी कॉपियां गायब हो गई, उनको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। अब वो कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे। कोर्ट में कई बार मामला जाता है, कोर्ट के बाद उनको जो कई बच्चे ऐसे होते हैं कोर्ट में पहुंचते हैं, उनको फायदा मिलता है। लेकिन कोर्ट में हर कोई बच्चा पहुंचता नहीं है, इतनी लंबी लड़ाई को लड़ता नहीं है। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया करतार आपका तमाम जानकारी के लिए।